कान छेदन से पैदा रोग टिनिटस बेहद दबे पांव आता है। सब कुछ सहज समान लगता है, मगर रोज रोग अपना प्रभाव अंदर अंदर दिखाता रहता है। लक्षण सीधे स्मरण शक्ति पर पड़ते प्रभाव के रूप में स्पष्ट होने लगते हैं। इस दिशा में शोध कर रहे शोधकर्ता डॉक्टर हर्टा बताते हैं कि जो लोग टिनिटस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, वे स्वस्थ कान वालों की अपेक्षा हर आती ध्वनि को स्पष्ट तौर पर नहीं सुन पाते। अपने प्रयोग में डॉक्टर हर्टा कान में कई छेद लिए समान कान वाली महिलाओं का श्रवण परीक्षण किया और उसकी श्रवण क्षमता और उनकी स्पष्ट ध्वनि ग्रहण करने को जांचा। टिनिटस से पीड़ित व्यक्ति अपेक्षाकृत कम स्पष्ट ध्वनि ग्रहण कर पाते हैं। इस दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ उपासला स्वीडन के शोधकर्ता डॉक्टर ग्रेहार्ड एडरसन में भी प्रयोगशाला स्तर पर परीक्षण किए और मानव कान में हुए छेदों के प्रभाव को परखा है। उन्होंने विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं और पुरुषों को चुना जिनके कान एक से ज्यादा जगह पर छेदे हुए थे। उन्होंने इन लोगों को प्रयोगशाला में संवेदी यंत्रों से जोड़कर विभिन्न ध्वनि अलग अलग तीव्रता पर सुनाई। डॉक्टर हेडसन ने बताया कि जो लोग टिनिटस यानी कान के छेदों के कारण पैदा रोग से पीड़ित थे, उनमें ध्वनि एक सार एक तारमय लिए नहीं पहुंचती थी, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स साउंड यानी क्लिप्स होकर पहुंचती थी, जो एक तरह से फटी और स्पष्ट ध्वनि है। इसे किसी रिकॉर्ड प्लेयर की अच्छी गुणवत्ता और स्पीकर से आती बेहतरीन ध्वनि और सस्ती और साधारण स्पीकर से आती निम्न गुणवत्ता वाली ध्वनि की तरफ जाना जाता है। दोनों दशा में आवाजें तो सुनाई देती है, मगर उसकी गुणवत्ता भिन्न होती है। टिनिटस रोग के कारण आती फटी आवाज महसूस नहीं हो पाती। असली पता तो तब चलता है जब बहरापन पसरने लगता है। डॉक्टर हट के अनुसार कई बार इस दिशा में ध्वनि तरंगों में फैलाव भी आ जाता है, जो दोहरी ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। इसकी गंभीर अवस्था में आवाज गूंजती है। इस तरह से मस्तिष्क तक मूल आवाज पहुंच ही नहीं पाती है। इस तरह कान पर पहुंचती आवाज में गंभीर रूप से बदलाव लाने लगता है। परीक्षणों के आधार पर पाया गया है कि यह दिशा टिनिटस रोग का प्रभाव होता है। इस दिशा में व्यक्ति सही शब्द नहीं सुन पाता है और उसमें बेचैनी पैदा हो जाती है। वो सही बात सुनने के लिए तड़प उठता है। यही नहीं, उसे स्पष्ट आवाज सही संदेश नहीं पहुंचा पाती और उसका दूसरों के साथ वार्तालाप रुक जाता है। यही नहीं, इस दिशा में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है। सड़क पर चलते या ड्राइविंग करते हुए रोगी को हॉर्न या गाड़ी की आवाज भी सुनाई नहीं देती या स्पष्ट सुनाई देती। डॉक्टर हट के अनुसार प्रयोग में टिनिटस से पीड़ित लोगों की ऐसी ध्वनि सुनाई जिसमें बहुत ही कम अंतर था। उन्होंने पाया कि जहां स्वस्थ कान वाले लोग इस इम्यूनिटी यानी सुरीली ध्वनियों का अंतर पहचान गए, वहीं टिनिटस से पीड़ित लोग इस अंतर को नहीं जान पाए। उन्होंने बार बार इन लोगों को ट्यूनस सुनाकर भिन्नता बताई गई, मगर वे उससे सजग भिन्नता नहीं समझ सके। इस तरह से स्पष्ट हुआ कि कान की श्रवण क्षमता किसी न किसी स्तर पर प्रभावित हो चुकी है। परीक्षणों के परिणाम सामने आए तो पता चला कि टिनिटस रोग अपना प्रभाव दिखा चुका है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें।